सभी मंदिरों में घंटियां जरूर लगी होती हैं। आप मंदिर जाते हैं तो वहां घंटियों को बजाकर ही आगे बढ़ते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटियां क्यों लगी होती हैं? खैर, हम सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार मंदिर जाते हैं। पर कभी आपने गौर नहीं किया होगा कि मंदिर में लटकी घंटी या घंटा हम क्यों बजाते हैं, या हर मंदिर में घंटियां क्यों लगाई जाती हैं? अगर आप भी दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, घंटियां मंदिर में क्यों लगाई जाती हैं, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व जानने से पहले यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि मंदिर में घंटियां लगाई क्यों जाती हैं। घंटियां कितने प्रकार की होती हैं? आज हम आपको घंटी बजाने के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंदिरों में घंटियां लगाने का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। घंटी की तेज आवाज से वातावरण में कंपन होती है और इससे हवा में मौजूद जीवाणु और विषाणु का नाश हो जाता है और माहौल शुद्ध हो जाता है। जहाँ भी घंटी की नियमित ध्वनि जाती है, वह स्थान भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का वहाँ प्रवेश नहीं हो पाता। दोस्तों, घंटी बजाने का धार्मिक महत्व भी है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि घंटी बजाकर आप देवी देवता के सामने अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसके अलावा घंटी बजाने से मंदिर में मौजूद मूर्तियों में चेतना आ जाती है और पूजा प्रभावशाली होती है। घंटी की आवाज सुनते ही मन में आध्यात्मिक भाव पैदा हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि की रचना के समय जो नाद गूंजी थी, घंटी उसी का प्रतीक है। आज भी जब घर में नया कार्य होने को होता है या फिर किसी का जन्म होने पर कई जगहों पर लोग घंटी बजाकर खुशी मनाते हैं। दोस्तों, अक्सर हमें 4 प्रकार की घंटियां देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहली घंटी होती है द्वार घंटी। मंदिर के द्वार पर यह घंटियां लगाई जाती हैं। ये छोटी और बड़ी भी हो सकती हैं। घर के मंदिर में भी इन्हें लगाया जाता है। इसी तरह दूसरी तरह की घंटी होती है हाथ घंटी। पीतल की गोल प्लेट को लकड़ी की डंडी से पीटा जाता है और इसमें जो ध्वनि निकलती है वह घंटी की ध्वनि जितनी ही तेज होती है। गरुड़ घंटी आकार में छोटी होती हैं। यह घंटियां ज्यादातर घरों के मंदिरों में इस्तेमाल की जाती है। इसे हाथ से पकड़कर बजाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें घंटे की, तो यह घंटी का बड़ा स्वरूप होता है। इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दे जाती है। मंदिर के द्वार पर इस घंटी को आमतौर पर लगाया जाता है। दोस्तों, घंटियां बजाने के सिर्फ आध्यात्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो घंटी की आवाज में कैडमियम, जिंक, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम से बनी घंटियां बजाने पर जो ध्वनि निकलती है, वो मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से को संतुलित करती है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि शरीर के सभी 7 हीलिंग सेंटर को घंटी की गूंज सक्रिय कर देती है। मन, मस्तिष्क और शरीर को घंटी की ध्वनि अलग अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस पर वैज्ञानिकों का मत है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह होता है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर का केंद्र शांत और शुद्ध वातावरण का होता है। मंदिरों में आने वाला हर व्यक्ति संसार की भौतिक समस्याओं से दूर होता है। यहाँ हर किसी को एक अलग ही शांति मिलती है। इस शांति को बनाए रखने में मंदिर में लटके घंटे का भी बहुत योगदान होता है। मन को शांत और मंदिर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ये घंटे ही उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पूजा व आरती के समय बजाई जाने वाली छोटी घंटियां और घंटे घड़ियालों में एक विशेष ताल और गति होती है। इन लय युक्त तरंगों का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
जैसे ही आप घंटी या घंटा बजाते हैं, एक तेज आवाज़ पैदा होती है। यह आवाज़ 10 सेकंड तक गूंजती है। यह आवाज़ आपके मस्तिष्क को एकाग्र करने में मदद करती है। इसकी गूंज की अवधि आपके शरीर के 7 हीलिंग सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, आपको एकाग्र करके यह आपके मन को शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थे मंदिर में घंटी बजाने के फायदे। मंदिर में घंटी बजाने से होने वाले इन फायदों को जानने के बाद हमें यकीन है कि अब आप मंदिर में जाने के बाद भगवान के दर्शन से पहले घंटी बजाना नहीं भूलेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।